आज के दिन मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में कुछ सेटअप शेयर करने वाला हूँ। लाइव मार्केट जो रनिंग मार्केट है उसमें कुछ जितने भी जो भी सेटअप बनेंगे उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मार्केट को जो है यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, किस तरीके से जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाते हैं और किस तरीके से जो है वेट भी करना होता है। कई बार यूं नहीं है कि मार्केट बस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो ऊपर की साइड ट्रेड ले लिया, नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसेंस रख के थोड़ा सा सेटअप का वेट करना चाहिए और कुछ सेटअप्स जो बनते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। शॉर्ट्स वीडियो हालांकि मैं बनाता रहता हूँ सेटअप्स के ऊपर और यहाँ पे मैं अभी जो है लाइव मार्केट में जो है वीडियो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया है। सबसे पहले मार्केट जो है ओपन हो चुका है और अभी करंटली जो टाइम हो रखा है वो जो है 10:28 हो रहे हैं। यहाँ पे मार्केट का हम वन डे का चार्ट मैंने इसलिए खोला है कि ताकि हम जो है ऑल ओवर देख सकें कि किस तरीके से जो है मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम करंटली देखें तो यहाँ पे जो मार्केट है ये अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि ये एक अप ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये अप ट्रेंड लाइन हमको क्लियर दिख रही है। तो ये जब तक इस लाइन का ब्रेक नहीं होता है तो इसको हम मेजर जो ट्रेंड है उसको हम अप ट्रेंड ही मानेंगे और मार्केट जो है वो नियर बाय जो है इस ट्रेंड लाइन के बहुत नियर बाय है। अगर एक और ट्रेंड लाइन हम दूसरी जो ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको पैरेलल ट्रेंड लाइन इसको कर देते हैं ताकि जो है कुछ जोन बनते हैं। मतलब एक ट्रेंड लाइन पे हम बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट मार्केट वहां तक नहीं आता। तो ये इस तरीके से एक जोन बन रहा है, देखिए ये, ठीक है। इस जोन में जब भी मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे जो है ये एक ऊपर की साइड यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। मार्केट अभी कहाँ आया है, अभी जो है इसी जोन के अंदर मार्केट है। डे में देखा जाए तो इसी जोन के अंदर मार्केट है। तो हम क्या करते हैं, हम अब जो है ट्रेंड कंफर्म हो गया है। इसके अलावा जो इसका जो एक एसआर लेवल है वो भी हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, ये जो है लेवल एक एसआर लेवल का जो है जोन है। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड गया, फिर यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया और फिर इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो मतलब ये एक तरीके से एसआर लेवल है। तो अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो अभी हमको देखो करंटली ये जो मार्केट चल रहा है, मार्केट ने क्या किया है कि इस लेवल को, एसआर लेवल को तोड़ा है। तोड़ने के बाद इसने मार्केट ने क्या किया है, ये घुसा है जो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी। इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो है जाने के बाद क्या हुआ, 15 मिनट के टाइम पे इसने एक जो है एक एक पैटर्न बनाया, यहाँ पे डोजी बनाई। डोजी बनाने के बाद इसने जो है एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है। तो अब हम क्या करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एक और जो है पैटर्न हमको नजर आ रहा है। वो कौन सा पैटर्न है, देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कल यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, उसके बाद एक गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद मार्केट जो है नीचे की साइड गिरा। तो ऐसे रनिंग मार्केट में कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं लेना चाहिए कि यहाँ से रेड कैंडल दिखी और हमने नीचे का ले लिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार फंसने का डर रहता है कि कहीं भी ये एक ट्रेंड लाइन के जो है ट्रेंड लाइन के नियर बाय था। तो यहाँ से मार्केट कभी भी यहाँ से यू टर्न ले सकता था। तो यहाँ पे ऐसे कभी भी जो है ट्रेंड लाइन के नजदीक ऐसे जल्दबाजी में नीचे की साइड का ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे हमको एक और पैटर्न नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जो नेक लाइन है, नेक लाइन ये वाली होती है। मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में सिखाता रहता हूँ किस तरीके से पैटर्न वर्क करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जो है पैटर्न के बारे में नॉलेज होती रहे। यहाँ पे देखिए ये जो नेक लाइन है, डब्लू पैटर्न किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। और जो ये इसका जो ये होता है बीच का हिस्सा, ये नेक लाइन कहलाती है। तो नेक लाइन जब भी ब्रेक होती है तो क्या करता है, मार्केट एक बार रिटेस्ट करता है और ऊपर की साइड जाने की संभावना हो जाती है। यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाई है हल्की सी, जिसको हम एक रिटेस्ट टाइप कह सकते हैं। मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो ये नेक लाइन तक का एरिया होता है, जो ये मैं ब्लैक लाइन में कर देता हूँ इसको, थोड़ा आप क्लियर दिख जाए। तो देखिए ये जो जोन होता है इस यहाँ तक की मूवमेंट ये कर देता है, यानी कि इसका जो रेंज आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है। हम जैसे ही इसने ब्रेक किया है तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो जैसे ही रिटेस्ट करेगा इस लेवल को, रिटेस्ट के बाद हम वेट करेंगे और वहां से जैसे ही रिजेक्शन दिखेगा तो यहाँ से हम जो है ऊपर की साइड एक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेटअप जो बन रहा है वो बन रहा है डब्लू पैटर्न का, यानी कि डबल टॉप पैटर्न का। यहाँ पे एक बाइंग साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है जो मैंने ये लाइन खींची है, यहाँ पे मैं एक बार जो है इसको पूरे उसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने एनालिसिस बाकी की कर ली है। यहाँ पे देखिए मैं प्रॉपर्ली इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी नेक लाइन थी और नेक लाइन जो है ब्रेक हो चुकी है और इसको भी मैं ब्लैक कलर में कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। देखिए मैं लाइव मार्केट में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ
ताकि जो है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में तो पैटर्न दिख जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो है ऑनलाइन में जो है काम करना थोड़ा टफ होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका नेक लाइन और इसका बॉटम में जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका ये जो बॉटम एरिया है वो भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सो देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब इसका रेंज जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो 1:1 का अगर हम टारगेट रखते हैं तो यहाँ तक का हमारा जो है टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे देखिए मैं एक जो वो ले लेता हूँ, सपोज मान लीजिए बाइंग पोजीशन होती है हमारी, तो ये हमारा टारगेट होता, और स्टॉप लॉस जो ये पहला जो है ये होता, मतलब कि 1:, देखिए लगभग 1:1 का हमारा यहाँ पे टारगेट बैठ रहा है। ठीक है, तो 1:1 का टारगेट यहाँ पे भी मैं इसको एक ग्रीन लाइन से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है, और जो सेकंड टारगेट है वो 1:2 का, तो वो भी मैं मार्कआउट कर लेता हूँ। देखते हैं यहाँ पे 1:1 का टारगेट अचीव होता है या 1:2 का अचीव होता है। तो 1:2 का जो टारगेट है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है, मतलब कि यहाँ पे जो मार्केट ने फॉल किया है तो मतलब यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है, तो इसको भी मैं मार्कआउट कर लेता हूँ। तो इससे पहले पहले हमको निकलना रहेगा। सो इसको भी मैं जो है रेड में यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखिए सेकंड जो है हमारा सेकंड टारगेट लगभग इस जोन के आसपास हमारा रहना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये मार्केट हमारा जो है, इसको भी मैं डार्क कर लेता हूँ थोड़ा। सो देखिए इसको मैंने यहाँ पे डार्क कर लिया है, और इस जोन को भी डार्क कर लिया है। और ये जो जहाँ पे एंट्री पॉइंट है इसको मैं जो है अदर कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको हम कर देते हैं, चलिए ब्लू कलर में इसको हम यहाँ पे मार्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, और इसको मैं रेड कलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं। ठीक है, और लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। ये जो है एक जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है, यहाँ पे कंफर्म कुछ भी नहीं होता। ये टारगेट हमारा फर्स्ट है, और टारगेट 2 के ऊपर भी मार्क कर देता हूं मैं। ये जो है ये हमारा टारगेट 2 हो गया। तो हम वेट करेंगे, देखते हैं टारगेट हमारा पहला मतलब 1:1 का अचीव होता है या 1:2 का होता है, या किस तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये भी मैं एक बार लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको 1:2 के ऊपर सेट कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट किस तरीके से जो है बिहेव करता है। हमारी एंट्री जो है यहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे होना चाहिए था, और टारगेट पहला ये है, टारगेट 2 ये है। तो हम वेट करेंगे थोड़ी देर, और अगर टारगेट यहाँ पे अचीव होता है I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है यहाँ पे इसने नेक लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है ये रिटेस्ट करने वापस से यहाँ पे आया है। सो मतलब यहाँ पे दो तरीके के ट्रेड होते हैं, दो तरीके के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला जो होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि एक अग्रेसिव ट्रेड होता है। इसमें थोड़ा रिस्क हाई हो जाता है, जो क्योंकि देखिए कोई भी सेटअप होता है उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है जो है 90%। जैसे इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। सो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भी ये यहाँ से ऊपर जा सकता था, लेकिन क्या होता है जो मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड होता है वो यही होता है कि ये इसका जो रिटेस्ट करता है, यानी कि वापस से नेक लाइन को रिटेस्ट करने के बाद जो है कोई भी ऐसा हमको संकेत दिखता है, यानी कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, जिससे हमको दिखता है कि हाँ ये इस पैटर्न को जो है रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद जो ट्रेड लिया जाता है वो एक थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, और वहां पे एक मल्टी कंफर्मेशन हो सकती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला ट्रेड था वो यहाँ पे लेते तो हमको यहाँ पे जो है पहले टारगेट के आसपास तक का यहाँ पे
मूवमेंट दिया था, उसके बाद जो है ये वापस से रिटेस्ट करने आया है। और जो सेकंड ट्रेड लिया जाता है, जो कंफर्मेशन के साथ लिया जाता है, वो यहाँ पे रिटेस्ट के आसपास लिया जाता है। तो यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है और आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो इस जगह जो प्राइस अभी मूवमेंट कर रहा है, ये रिटेस्ट जो एरिया है, जो इसका नेक लाइन है, इसके आसपास प्राइस है। यहाँ पे अगर जो है कोई भी बुलिस बुलिस मोमेंटम दिखाता है, तभी यहाँ पे जो है सेकंड ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट जो है कर सकते हैं, जिसमें जिसको कहते हैं मल्टी कंफर्मेशन, और जो थोड़ा रिस्की कम हो जाता है। अगर ये एरिया फेल हो जाता है, तो यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बन सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. हम जो है सेकंड जो जिसको मैंने कहा मल्टी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लिया जाता है, तो यहाँ पे एक हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट पहला यही होगा और सेकंड जो टारगेट है वो यहाँ पे हो सकता है। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर मल्टी कंफर्मेशन के साथ लेते हैं, वहां पे रिस्क कम हो जाता है, लेकिन जो हमारा एक टारगेट है वो छोटा हो जाता है। मतलब कि जैसे जब हम अग्रेसिव ट्रेड करते हैं, तो हमारा जो एंट्री है ये होता है, लेकिन अगर जो सेकंड कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे, वो हमारी एंट्री पॉइंट लगभग यहाँ पे होती है। तो यानी कि ये करीब मेरे हिसाब से 10-20 पॉइंट का गैप है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बन रहा है वो 714 के आसपास है, और यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वो 690 के आसपास है। यानी कि करीब करीब जो है 20 से 25 पॉइंट का यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है रिस्क कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे एक मल्टी कंफर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन भी हम खींच सकते हैं, जो इस तरीके से बन रही है। अगर इसका भी जो है ब्रेकआउट होता है, तो ये एक और अच्छी कंफर्मेशन हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब देखिए इसको ये करीब करीब ब्रेक करने जा रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैंने छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई थी, उसका एक जो है ब्रेकआउट आ चुका है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जो है इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनती है, तो वहां पे जो है प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की साइड चला जाएगा। यहाँ पे जो है छोटी सी ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। एक और हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, जो कि एक बुलिश साइड का एक संकेत दे रही है हमको। यहाँ पे एक और कंफर्मेशन के साथ हम देख सकते हैं, और इस कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बताया मल्टी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है मल्टी कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एक ट्रेड जो है डब्ल्यू पैटर्न का ट्रेड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोज हो चुकी है कैंडल। यहाँ पे भी हम एक एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा पहला जो है इस लेवल के आसपास होगा, सेकंड टारगेट जो है इस लेवल के आसपास बनता है। देखते हैं क्या होता है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप, कि जो है ये जो ट्रेड है वो अगेंस्ट द ट्रेंड है। मतलब कि जो अभी छोटे टाइम का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। जो 15 मिनट का 5 मिनट का हम लेते हैं, तो वो जो है मार्केट काफी टाइम से नीचे 2 दिन से नीचे गिरा है। सो वो देखा जाए तो हम ये ट्रेंड के अगेंस्ट एक ट्रेड लिया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। बट यहाँ पे जो पहला सेटअप ये बन रहा है, सेकंड अगर सेटअप ये फेल होता है, फेल कब होगा? फेल होगा जब ये जो है नेक लाइन जो मैंने बताई है आपको, एंट्री पॉइंट, इससे नीचे की तरफ चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक और सेटअप डाउन साइड का भी बन रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना होता है कि हमने अगेंस्ट द ट्रेंड लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे ये सेटअप बन सकता है। सो सेकंड जो सेटअप यहाँ पे बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
किस तरीके से मार्केट ऑब्जर्व किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और सेटअप बन रहा है जिसको मैं कह रहा हूँ जो हेड एंड शोल्डर की तरह एक रिएक्ट कर रहा है। देखिए ये एक छोटी एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। जो इसका पहला सपोर्ट है ये है, सेकंड यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तीसरा जो है ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है ट्रेड यहाँ पे कर रहा है मार्केट। यहाँ पे अगर देखिए ये अगर ब्रेकडाउन होता है, अगर आप जो है बेयरिश यानी कि ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकडाउन अगर आता है और वापस से रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे एक जो है नीचे की साइड की एंट्री हो सकती है। और ये एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन रहा है। देखिए किस तरीके से होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है जो डाउन साइड का होता है। जो एक सेकंड में अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए जो डाउन साइड का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है वो इस तरीके से बनता है। देखिए ये हो गया इसका शोल्डर हो गए, ये हो जाता है इसका हेड, ये इस तरीके से इसका हेड हो जाता है, ये राइट शोल्डर हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये राइट शोल्डर बन गया और ये जो इसकी होती है ये नेक लाइन होती है, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा बहुत तिरछा भी बनता है, सीधा भी बनता है, तो ये हमको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है। और इस तरीके से नेक लाइन को जब भी ब्रेक करता है मार्केट, इस तरीके से जो है यहाँ पे एक एंट्री अग्रेसिव एंट्री होती है जो ये ब्रेकडाउन के तुरंत बाद ली जाती है, और जो दूसरी एंट्री होती है वो यहाँ पे जो है एक रिटेस्ट के बाद यहाँ पे सेकेंड एंट्री बनती है। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर किस तरीके से बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए अभी हाल फिलहाल इसने उस जो है पैटर्न को अभी रिस्पेक्ट नहीं की है। देखिए ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया इसका हेड, और ये काइंड ऑफ जो है इसका राइट शोल्डर यहाँ पे बन रहा है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये नेक लाइन हो गई और एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से भी जो है यहाँ पे पैटर्न मतलब एग्जीक्यूट हो सकता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट जब फॉर्म करेगा उससे पहले ही आपको ये चीजें समझनी पड़ती है कि मार्केट किस तरीके से जो है यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो हाल फिलहाल तो अभी हमारा जो है डबल टॉप जो पैटर्न है उसको ही रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम अभी उसी के साथ जाएंगे। अदरवाइज जब ये फेल हो जाता है पैटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काइंड ऑफ जो है इस सेटअप को मार्केट ने फेल कर दिया है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलिए यहाँ पे मैं आपको सेकंड सेटअप के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए कोई भी सेटअप होता है उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक जो है एक चांस होता है। यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि वो सेटअप जरूरी नहीं है कि 100% काम करे, कभी कभार वो सेटअप फेल भी हो जाता है। सेकंड जो है ये चीजें आप अपने जो है किसी भी नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सेटअप जो है कितने % चांस रहते हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कितनी ज्यादा है या नहीं है, किस तरीके से जो है मार्केट बिहेव करता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको काफी समझ में आने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये नेक लाइन है इसको भी इसने नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे दिया है। और सेकंड सेटअप जो मैंने आपको बताया हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाला, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने दूसरी विंडो ओपन कर दी है। तो जो सेकंड सेटअप बन रहा है वो मैंने हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया। उसकी जो एक चीज है जो उसमें कंफर्मेशन है वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट ने जो है कल के जो लो को है ब्रेक किया और एक गैप डाउन ओपन हुआ है। उसके बाद क्या है मार्केट जो मतलब छोटे समय के लिए जो यहाँ पे है डाउन ट्रेंड की साइड यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। तो सेकंड सेटअप यहाँ पे क्या बन रहा है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। सेकंड सेटअप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे कि एक लंबी सी जो है एक यहाँ पे एक जो है रैली की है, कंटिन्यू रैली करने के बाद क्या हुआ मार्केट ने यहाँ जो है एक डबल टॉप पैटर्न बनाया और ऊपर की साइड यहाँ पे गया, यानी कि इसको हम एक पुल बैक भी कह सकते हैं। सेकंड सेटअप हमारा क्या बन सकता है कि जब ये रिट्रेसमेंट देगा, इसके लिए हम क्या करेंगे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। अगर हम ट्रेंड के साथ जाना पसंद करते हैं यहाँ पे हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 50% का जो पुल बैक होता है, यानी कि ये देखिए ये 50% के पुल बैक पे यहाँ पे इसने एक जो है पुल बैक यहाँ पे दिया है। देखिए मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट का जो बिहेवियर नेचर होता है वो किस तरीके से होता है। अगर नीचे की साइड जा रहा है तो इस तरीके से रैली करता है, एक पुल बैक देता है ये छोटा सा, जिसको हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। और रिट्रेसमेंट देने के बाद वो नीचे की साइड चला जाता है। यहाँ पे ये पुल बैक कितना जो है किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये पुल बैक है या फिर जो है रिवर्सल है।
क्योंकि मार्केट की प्रोबेबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की साइड चला जाए। सो ये जो 50% का एरिया होता है, यानी कि जो रैली होती है उसका 50% का एरिया होता है, यहाँ तक जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर देता तब तक हम कह सकते हैं कि ये एक उसको हम एक पुल बैक की तरह हम उसको देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए 50% का एरिया इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया, तो इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे आया और इसको अभी हम एक पुल बैक की तरह ही देखेंगे। पुल बैक करने के बाद इसने क्या किया, इस तरीके से जो है, इस तरीके से एक जो है जो फ्लैग पैटर्न होता है, इस तरीके से ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से मार्केट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, क्या करना होता है। सो यहाँ पे देखिए, अगर नीचे की साइड का अगर ट्रेंड के साथ अगर हम यहाँ पे जाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो सेटअप बन रहे हैं। पहला सेटअप मैं आपको बता चुका हूँ जो कि एक डबल टॉप पैटर्न है, इसका देखते हैं हम क्या होता है। और सेकंड सेटअप जो यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे नीचे की साइड का है, उसकी कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पे एक 50% का यहाँ पे रिजेक्शन है। सेकंड जो है क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको बताया, जो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। इस तरीके से जो है नीचे की साइड नेकलाइन बना के चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर, ये जो है लेफ्ट हैंड हो गया, शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये जो है राइट शोल्डर बना के और ये इस तरीके से ब्रेक करके और इस तरीके से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अग्रेसिव ट्रेड लेते हैं सो क्या करना है, यहाँ पे सपोज हम क्या करते हैं, इसका ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे जो है एंट्री पॉइंट हो जाती है। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है उसका स्टॉप लॉस जो है, इसका जो लास्ट स्विंग है, तो लास्ट स्विंग कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है लगभग 44 पॉइंट का, और इसका जो टारगेट 1:1 का हम सेट कर देते हैं। तो 1:1 का टारगेट यहाँ पे सेट हो रहा है। सो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो ट्रेड लिया जाता है, जो सेटअप्स यूज किए जाते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सी हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड सेटअप है ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है, किस तरीके से जो है जो डाउन ट्रेंड की साइड जो हमने बोला है, तो डाउन ट्रेंड के अगर ट्रेंड के हिसाब से हम जाते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक इसने ब्रेकडाउन दिया नहीं है। ब्रेकडाउन यहाँ पे देखिए ये इसने रिजेक्शन देके कैंडल तुरंत ऊपर की, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ इसकी विक्स को, ताकि आपको यहाँ पे विक्स भी क्लियर नजर आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर में कर देता हूँ ताकि आपको इसकी विक्स क्लियर नजर आए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों कहता हूँ कि जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आए तो उसको कैंडल को क्लोज होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि क्लोज क्या होता है, रनिंग कैंडल में हम नहीं कह सकते कि वो ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री भी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे जो है क्लोज नहीं हुआ है। सो यहाँ पे इसको हम एक बार जो है थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जो इसका लास्ट जो नीचे इसने लो लगाया इसके नीचे हम एंट्री पॉइंट रखेंगे, क्योंकि जब भी ये इसको क्लोज कर देगा इस कैंडल को, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और यहाँ पे अभी तक हमारी कोई एंट्री भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। सो इस तरीके से जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये एक साइकोलॉजी पॉइंट होता है कि हम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन देखते ही एंट्री ले लेते हैं और फिर क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये एक सबक हो सकता है कि आप देखिए लाइव मार्केट में देख सकते हैं कि सपोज मान लीजिए यहाँ ब्रेकडाउन होते ही इस लाइन का, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि ये एक ब्रेकडाउन हुआ हल्का सा और ये तुरंत की तुरंत कैंडल जो है ऊपर की साइड मूव कर गया। अब सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे एंट्री कर लेते, सो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। सो जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है, हमको पेशेंस रख के और आराम से वेट करना है, देखना है, समझना है मार्केट को, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है और उसके बाद कोई एंट्री लेनी है। सो इसको अब हम एक बार मैं हटा देता हूँ। ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से जो है अर्ली एंट्री हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। सो यहाँ पे हमको बस वेट करना है, ठीक है। और जो पहला सेटअप मैंने आपको बताया था वो तो अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, वो अभी तक यहाँ पे रनिंग है। सो लेट्स सी देखते हैं हमारा पहला सेटअप वर्क करता है या सेकंड सेटअप। यहाँ पे अभी तक सेकंड सेटअप की एंट्री नहीं हुई है यहाँ पे, सो इसको हम अभी रहने देंगे। अभी हम पहले सेटअप पे ही यहाँ पे वॉच आउट करेंगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want.
सो यहाँ पे हम सेकंड सेटअप पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ एक और जो है सेटअप जो है एक पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। वो किस तरीके का पैटर्न होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये होता है चैनल जो है ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। ये इस तरीके से बनता है पैटर्न, ठीक है। और इस तरीके से एक ट्राइंगुलर पैटर्न बनाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस जो है इस तरीके से मूवमेंट करता है यहाँ पे। वो भी मैं यहाँ पे पैटर्न बना देता हूँ। इस तरीके से जो है एक ट्राइंगुलर पैटर्न में यहाँ पे प्राइस मूवमेंट करता है। और उसके बाद क्या होता है कि नीचे का जो सपोर्ट लाइन होती है, नीचे की जो ये सपोर्ट लाइन है, इसको क्या करता है प्राइस जो है यहाँ पे छोटा होते होते यहाँ पे जो है नीचे की साइड यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे देता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है ये एक बेयरिश पैटर्न होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है नीचे की साइड जो है एक यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। सो देखिए मैं यहाँ पे आपके साथ सेटअप शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन से सेटअप पे बिलीव करना है या प्रैक्टिस करनी है वो आपके ऊपर है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जितने भी सेटअप्स बन रहे हैं वो इन वीडियोस में मैं शेयर करूंगा, ठीक है। जितने भी सेटअप बनेंगे ड्यूरिंग द मार्केट रनिंग, सो यहाँ पे वो सब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए इस तरीके का जो पैटर्न है ये ट्रायंगुलर पैटर्न कहलाता है, और ये जो यहाँ पे है यहाँ पे बनता हुआ हमको नजर आ रहा है। ये आप क्लियर देख सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे जो है ये एक इसने ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, और यहाँ पे जो है काइंड ऑफ यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है, ये आप देख सकते हैं ये इसने ब्रेकडाउन दे दिया। अगर ये कैंडल 5 मिनट की क्लोज हो जाती है तो मतलब कि ये जो पैटर्न मैंने बनाया है ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। सो लेट्स सी, इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करते हैं। अगर ये कैंडल नीचे की साइड क्लोज हो जाती है तो हम अपने जो हमने बियरिश साइड का एक सेटअप बनाया था उसके ऊपर हम चले जाएंगे। सो अभी तक इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, तो उसकी जो है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ चुका है, और ब्रेकडाउन के बाद ये कैंडल क्लोज भी कर चुका है। और ये जो वापस आ रहा है ये एक रिटेस्ट कह सकते हैं हम इसको, जो वापस से रिटेस्ट करने के लिए आता है और वापस से नीचे की साइड जाता है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, और ये एक ट्रैप है या फिर क्या कहते हैं जेन्युइन ब्रेकडाउन है। ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रैप भी बन जाते हैं, इस तरीके के पैटर्न बनते हैं। तो हर एक पैटर्न पे हमको ट्रेड नहीं लेना होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जितने भी सेटअप बन रहे हैं वो आपको क्लियर बताऊं, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपको किस सेटअप पे काम करना है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो ये आपको धीरे धीरे आप जैसे जैसे ट्रेड करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, उसी तरीके से आप समझ पाएंगे कि कौन से पैटर्न जो है किस तरीके से। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना ये सब बेसिक है एकदम, प्राइस एक्शन का बहुत बेस लेवल है ये। इसके बाद लेकिन जो डिसीजन लेने होते हैं कि नीचे की साइड का ट्रेड लेना या ऊपर की साइड, ये जो है आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रेड लेना होता है और किस साइड ट्रेड लेना होता है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही यहाँ पे डेवलप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, और ये जो है एक रिटेस्ट करने यहाँ पे आया है। अब ये अगर रिटेस्ट नहीं होता है तो यहाँ पे जो है सेलर, यहाँ पे काफी सेलर जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने के बाद क्या होगा कि वो जैसे ही डाउन साइड का उन्होंने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट जो है यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस खाता हुआ ऊपर की साइड निकलने के प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो रिटेस्ट यहाँ पे मार्केट ने किया था तो उसको भी फेल कर दिया इसने, मतलब कि ये ब्रेकडाउन जो है फेक ब्रेकडाउन था। यहाँ पे मार्केट देखिए कई बार पैटर्न बना के उसके जो है फेक ब्रेकडाउन भी यहाँ पे देता है। ये चीजें भी आपको समझनी होगी प्राइस एक्शन में। इतना इजी नहीं है। सबसे पहले तो आपको प्राइस एक्शन का बेस समझना है, सीखना है किस तरीके से पैटर्न बनते हैं। आप जैसे जैसे आपकी आंखें ट्रेंड होती जाएंगी कि जो आपको मार्केट रनिंग मार्केट में आपको वहां पे पैटर्न इजिली नजर आते रहेंगे, और जैसे जैसे आपको पैटर्न नजर आएंगे उसके बाद आपका जो डिसीजन लेना है कि हाँ मेरे को किस साइड जो ट्रेड लेना है, वो आपका जो है लर्निंग एक प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है और किस तरीके से मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है। अभी तक हमारा ये जो पहला सेटअप था वो इंटैक्ट है, डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और जो सेकंड सेटअप बन रहा था जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था उसका भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पे भी हम एक एंट्री पॉइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आया है, जो इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था उसका जो है रिटेस्ट जो करता है
उसका रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री पॉइंट लगा देते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम करीब करीब यहाँ पे लास्ट जो स्विंग है, यानी कि ये जो लास्ट स्विंग है यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमारा 1:1 के आसपास रहेगा। सो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से रहेगा और सेकंड टारगेट जो है 1:2 के हिसाब से रहेगा। सो यहाँ पे सेकंड सेटअप पे भी हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है। सो सेकंड सेटअप की भी मैंने यहाँ पे एंट्री जो है लगा दी है। टारगेट इस लेवल के आसपास है, स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास। सो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट सेटअप वर्क कर रहा है कि सेकंड सेटअप काम कर रहा है। तो अभी तक मैं अपने फर्स्ट सेटअप के साथ ही मैं यहाँ पे इंटैक्ट हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है सेलर ट्रैप हुए हैं, और जब भी सेलर ट्रैप होते हैं तो एक अच्छी मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो डाउन साइड की जिन्होंने भी एंट्री ली होगी इस सेटअप को देखते हुए, जो कि नीचे की साइड का बन रहा है ट्रेंड, यहाँ पे एक रिजेक्शन भी था 50% का। सो इसको देखते हुए, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ है। सो इसको देखते हुए काफी सारे सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सेकंड सेटअप की यहाँ पे एंट्री बन रही है। सो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्केट काम करता है, लेकिन ये जो है यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सो हम अभी तक फर्स्ट सेटअप के साथ ही इंटैक्ट है और हमारा यहाँ तक अभी तक जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। सो देखते हैं मार्केट आगे किस तरीके से बिहेव करता है, तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए जो सेटअप दोनों ही बन रहे हैं, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाल फिलहाल जो है 50-50% है। वेटेज अभी तक किसी का भी ज्यादा नहीं है। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि कौन से सेटअप में जो है किस टाइम जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा बन सकती है। देखिए इस सेटअप में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है कि जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ट्रेड देखते हैं, तो यहाँ पे दो हमको यहाँ पे कंफर्मेशन दो मिले हैं, तीन कंफर्मेशन मिले हैं। पहला कंफर्मेशन क्या है कि हमने ट्रेंड के साथ में, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ में एक ट्रेड लिया है। सेकंड जो कंफर्मेशन है वो क्या है, इस तरीके से यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और साथ में यहाँ पे एक और जो पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पे ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंफर्मेशन है, जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि ये मार्केट जो है नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। और इस सेटअप में हमारे पास जो है यहाँ पे भी हमारे पास तीन कंफर्मेशन है। जो पहली कंफर्मेशन मैंने बताई थी कि मेजर जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो मेजर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट आपको बताया था, तो उसमें जो है मेजर ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट है, और वहां से जो है मार्केट एक जो है अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। पहली वो हो गई। सेकंड जो है इसमें कंफर्मेशन है वो डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, ठीक है, दो कंफर्मेशन ये हो गई। और तीसरी कंफर्मेशन जो है अभी तक हमको नहीं मिली है यहाँ पे, तो दो कंफर्मेशन यहाँ पे हमको मिल चुकी है। और तीसरी कंफर्मेशन क्या है, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे हमारे को तीसरी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो मतलब दोनों ही सेटअप में यहाँ पे चांस जो है 50-50 है। अभी हम नहीं कह सकते कि मार्केट जो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही सेटअप में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50-50% की है। तो इस तरीके से ट्रेड देखना होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप्स होते हैं उस पे ही हमको काम करना होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं होता प्रैक्टिकली, सो यहाँ पे मैं दोनों ही सेटअप पे जब अगर 50-50 चांस बन रहा है, मतलब मार्केट नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, दोनों में ही कंफर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ जो है या तो ट्रेड जो है अवॉइड करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेड लेना पसंद नहीं करता हूँ, और या फिर क्या करता हूँ कि बहुत छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ताकि यहाँ पे क्योंकि 50-50 चांस है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दोनों साइड जाने की है, तो यहाँ पे जो है बहुत छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। साथ में स्टॉप लॉस जो मेरा होता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि जो है दोनों साइड यहाँ पे मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हाँ ये अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है, यानी कि टारगेट फर्स्ट को हमको क्रॉस कर देता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जो है मार्केट के ऊपर साइड के मूवमेंट होने की। सो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि कौन सा सेटअप यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क करता है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the
यहाँ पे क्या हुआ है कि एक जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी उसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे जो है ये रिटेस्ट के लिए यहाँ पे आया है। आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ है। यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो पैटर्न है ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, या फिर इसको भी जो है एक फेक ब्रेकआउट की तरह बिहेव करता है। अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे एक साइडवेज बिहेवियर कर रहा है। यहाँ पे हमको वेट करना होगा और देखना होगा कि यहाँ पे जो मार्केट साइडवेज बिहेवियर कर रहा है या फिर जो है किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देख के मार्केट नीचे की साइड आ रहा है और ऊपर की साइड सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस सेटअप की हमारी बढ़ जाती है। इस सेटअप की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जो है वहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है और वहाँ पे जो बायर है काफी लोग ट्रैप हुए हैं और जो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कंफर्मेशन थी, करीब करीब 3 कंफर्मेशन थी। तो यहाँ पे अब जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वो इस सेटअप की ज्यादा प्रोबेबिलिटी। देखिए मार्केट में हर तरीके के सेटअप आपको दिखेंगे, हर तरीके का प्राइस एक्शन मिलेगा। सबसे पहले तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो प्राइस एक्शन आपको फाइंड आउट करने हैं, वो पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यू जो भी पैटर्न्स बनते हैं उसका मैं वीडियो शॉर्ट्स वीडियो पर डे बनाते रहता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे इस सेटअप की ज्यादा बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हेड एंड शोल्डर का रिटेस्ट था, रिटेस्ट इसने क्लियर रिटेस्ट करने के बाद और मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, यानी कि ये जो है हेड एंड शोल्डर को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट एंट्री जो कि रिटेस्ट के बाद की जाती है, तो यहाँ पे हम एक रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एंट्री लेते तो ये मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड हो सकता था। तो यहाँ पे अब मैं इस सेटअप को थोड़ा हाई वेटेज देना चाहूंगा, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ भी है और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी हुआ है इस सेटअप में। देखिए सेम चार्ट पैटर्न सेम है, लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग हो जाता है, हमारी थिंकिंग अलग हो जाती है। देखिए सेम चीजें, ये भी 5 मिनट का चार्ट है, ये भी 5 मिनट का चार्ट है, लेकिन देखिए किस तरीके से जो है नजरिया हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है और किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सो यहाँ पे अभी वेटेज जो है मैं इसको ज्यादा दूंगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसका जो है स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और यहाँ पे हमारा जो टारगेट जो है इस सेटअप का टारगेट अचीव यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इस सेटअप को मैं कंटिन्यू करूंगा। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
देखिए यहाँ आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए हमारा जो टारगेट था वो 1:1 का था, और 1:1 का हमने टारगेट कहाँ सेट किया था, वो एकदम जो इसका जो अपना डे का लो था वहां पे हमने रखा था। तो यहाँ पे हमको एक लर्निंग मिलती है दोनों ही सेटअप में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए जब भी आपको टारगेट फिक्स करना है तो भले ही देखिए स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हम नीचे रख सकते हैं यहाँ पे, और उस हिसाब से जो 1:1 का टारगेट हमारा बैठता था वो करीब करीब यहाँ पे बैठ रहा था, और जो कि कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी, सपोज मान लीजिए हमारा टारगेट यहाँ पे होता, तो हमारा ये अभी टारगेट अचीव हो गया होता है। देखिए यहाँ पे 1:1 का टारगेट भी आ रहा है, स्टॉप लॉस भी हम करीब करीब यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कभी भी आपको टारगेट सेट करना हो तो यहाँ पे जो इसका जो डे लो होता है उससे हल्का सा ऊपर आपको टारगेट सेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो है यहाँ पे एक बाउंस लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। ये जो लाइन है यहाँ पे एक डबल टॉप बना था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह मार्केट ने बिहेव किया था। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वापस जब मार्केट इस जोन के आसपास आएगा, इस सपोर्ट लाइन के आसपास आएगा, तो वहां पे वापस से रिवर्स वहां से दे सकता है। तो क्या करना चाहिए कि जब भी जो है टारगेट हमको रखना हो तो हमको इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा पहले रखना चाहिए, और वैसा ही हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो स्टॉप लॉस है इसको हमने क्या किया था, हल्का सा जो ये सपोर्ट लाइन थी उससे नीचे की साइड रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से यहाँ पे बच गया है। अगर सपोज मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे हम, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी कि जो स्टॉप लॉस है उसको हमको सपोर्ट लाइन से हल्का सा नीचे रखना है, और जो टारगेट है उसको ट्रेंड जो सपोर्ट लाइन होती है उससे थोड़ा सा पहले रखना की कोशिश करनी चाहिए, जो स्विंग होता है। ठीक है, अब वैसे ही एज इट इज यहाँ पे जो हमने स्टॉप लॉस किए लगाया था, तो स्टॉप लॉस मैंने क्या किया था, इस जो इसका स्विंग है, ठीक है, ये जो स्विंग दिख रहा है आपको, इस स्विंग से हल्का सा जो है ऊपर की साइड मैंने यहाँ पे मेंटेन किया था, और उसके हिसाब से जो हमारा टारगेट जो बैठ रहा था वो हमारा टारगेट 1:1 का करीब करीब यहाँ पे बैठा था, जो कि हमारा अचीव नहीं है। बहुत छोटा सा मतलब कि बहुत थोड़ा सा हमारा टारगेट यहाँ पे आते आते रह गया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है कि सपोर्ट लाइन के जो टारगेट है वो सपोर्ट लाइन से थोड़ा सा पहले रखना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग के थोड़ा सा ऊपर की साइड रखने की कोशिश करनी चाहिए। और कम से कम जो है मिनिमम 1:1 का तो टारगेट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना ही चाहिए। इससे कम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो 1:1 का तो आपका रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा, देखते हैं कि हम हमारा 1:1 का यहाँ पे टारगेट अचीव होता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना करीब है, जो हमारा टारगेट के बहुत हम नियर बाय हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 1:1 का टारगेट करीब करीब यहाँ पे अचीव होने वाला है। जो सेकंड टारगेट है हमारा वो 1:2 का है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हम इसको मान लेते हैं कि 1:1 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, मतलब दोनों सेटअप आपको मैंने शेयर किए हैं। यहाँ पे ये वाला सेटअप भी शेयर किया है, और मैंने जो है एक बेयरिश सेटअप भी शेयर किया है, मतलब बुलिश सेटअप भी शेयर किया है और बेयरिश सेटअप भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस सेट हो गया है, और यहाँ पे जो है हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है उसको हमको समझना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एक जो ज्यादा पावर थी वो बेयरिश ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम 2 दिन पहले का देखें तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्म बनी थी, मतलब कि यहाँ पे एक एम पैटर्न क्रिएट हुआ था इस तरीके से, और उसका जो नेकलाइन है वो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। सो यहाँ पे जो है हमको प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा रहती है वो शॉर्ट टर्म जो डाउन ट्रेंड की है उसकी यहाँ पे ज्यादा थी। और यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है 1:1 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, यानी कि जहाँ का प्रेशर ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है, तो उस साइड में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसके अपोजिट साइड लेना, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस सेट करवाना है। मतलब कि ये भी एक देखिए पैटर्न दोनों में बन रहे थे, यहाँ पे भी एक बुलिश पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न बन रहा था। दोनों ही मैंने एक्सप्लेन किए वीडियो में, लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी वो किसकी थी, इस सेटअप की थी, जो कि हमारे ट्रेंड के साथ में था। यानी कि गैप डाउन खुला, यानी कि यहाँ पे जो है नीचे की साइड का प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो बेरिशनेस है वो मार्केट में ज्यादा दिख रही थी। यहाँ पे सेंटीमेंट जो डाउन की साइड का ज्यादा था। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेंड के साथ में लिया है।
और जो दूसरा ट्रेड हमने लिया था वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को ना मद्देनजर नहीं रखते हुए हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो था उसको देखते हुए ट्रेड लिया, और यहाँ पे एक जो है डब्ल्यू पैटर्न बना, लेकिन यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और यहाँ पे हमारा जो 1:1 का टारगेट है वो यहाँ पे हमारा अचीव हो चुका है। तो मेरा इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सेटअप बहुत सारे मिलेंगे आपको, हर वीडियो में आपको सेटअप मिल जाएंगे, हर तरीके के सेटअप मिल जाएंगे, ठीक है। पैटर्न्स भी कई तरीके के बनेंगे, कई फेक ब्रेकआउट आएंगे, फेक ब्रेकडाउन आएंगे, लेकिन आपको क्या समझना है, सबसे पहले मार्केट का सेंटीमेंट समझना है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा था कि मार्केट का सेंटीमेंट था वो जो है डाउन साइड का नजर आ रहा था। तो यहाँ पे हमको डाउन साइड के लिए ही ट्रेड, क्योंकि देखिए मार्केट में आप जब देखोगे ना तो आपको दोनों साइड के ट्रेड, दोनों साइड के सेटअप दिखेंगे, बुलिश साइड का भी दिखेगा और बेरिश साइड का भी दिखेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है, तो यहाँ पे आपने जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी जो है 50-50 यहाँ पे नजर आ रही थी, और इसीलिए मार्केट ने जो है काफी टाइम ले लिया यहाँ पे टारगेट अचीव होने में, क्योंकि दोनों साइड की जब भी प्रोबेबिलिटी होती है तो वहां पे मार्केट मोस्ट ऑफ जो है साइडवेज बिहेव करता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे जो बेयरिश ट्रेड हमने जो लिया था सेकंड सेटअप वाला वो यहाँ पे अचीव हो पाया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सेटअप में जो है हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा सेटअप है। यहाँ पे दोनों सेटअप मैंने इसलिए शेयर किए क्योंकि जो है दोनों में 50-50 चांस था, दोनों में 50-50 प्रोबेबिलिटी थी, और ऐसे टाइम में मैं जो ट्रेड अवॉइड करता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जब भी ऐसा 50-50 वाला चांस हो तो वहां पे ट्रेड आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें आपको हो सकता है एक ही सेटअप जो है आपको शेयर करूं सेंटीमेंट के साथ। तो अगर देखिए वीडियो बनाने में मेरे को पूरा दिन लगा है, तो बहुत मेहनत भी लगी है। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं रोज बनाऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तभी मैं आगे अच्छे वीडियो इसी तरीके के वीडियो ला पाऊंगा डेली सेटअप वाले। और अच्छे रिस्पॉन्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि वीडियो को जो भी सीखना चाहता है मार्केट के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी इस चीज से। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए दोनों सेटअप शेयर किया, ऐसा नहीं है मैंने एक ही सेटअप शेयर किया है, दोनों सेटअप शेयर किए हैं, क्योंकि दोनों में 50-50 प्रोबेबिलिटी थी। तो यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, किस तरीके से जो है कौन से सेटअप ज्यादा वर्क करते हैं, कौन से सेटअप जो है फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको जो है बेसिक से अगर प्राइस एक्शन पैटर्न्स के बारे में सीखना है, ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनती है, वो सब भी अगर आपको सीखना है तो मुझे बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।